दोस्तों तकरीबन 1.5 साल पहले एक पति पत्नी की शादी हुई थी और इन 1.5 सालों में भी जब उसकी पत्नी मां नहीं बन पाती है, किसी संतान का जन्म नहीं देती है, तो एक दिन उसका पति अपने उस पत्नी को कहता है कि पास के ही गांव में एक तांत्रिक बाबा है कि तुम्हारा इलाज करेंगे, कुछ तंत्र मंत्र करेंगे, इसके बाद तुम मां बन जाओगी। अब जैसे इस बात को उसकी पत्नी सुनती है वो बड़ा ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपने उस पति के साथ उस तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है तो वहां पे उस महिला के साथ जो होता है जिसका शायद जीवन में उसने कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है आपको भी सोचने पे मजबूर कर देगी कि कैसे इस तंत्र मंत्र अंधविश्वास और इस झोला छाप बाबा को चक्कर में पड़ के उसके पति के आंखों के सामने ही उसके पत्नी की इज्जत को लूटा जाता है और उसका पति सब कुछ देखता रहता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं दरअसल घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली और इसी जिला का एक थाना लगता है मीरगंज। इसी मीरगंज थाना क्षेत्र का ही एक गांव है खमरिया आमजपुर और यही का रहने वाली एक महिला होती है। दरअसल दोस्तों जो महिला थी वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही जिला पीलीभीत का एक गांव है जहानाबाद, उसी गांव के रहने वाली थी। लेकिन साल 2023 में जून के महीने में खमरिया आमजपुर का रहने वाला एक लड़का होता है प्रदीप, उस प्रदीप के साथ बड़े ही धूमधाम से शादी हुई थी। शादी के बाद दोस्तों बड़े ही आराम से वो ससुराल में जिंदगी जी रही थी, सब कुछ उसके जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है वक्त के साथ दोस्तों इन 1.5 सालों में वो जो महिला होती है किसी बच्चे का जन्म नहीं देती है, वो मां नहीं बन पाती है, तब जो उसके ससुराल के लोग होते हैं उसे प्रताड़ित करना शुरू करते हैं। उस महिला के साथ दोस्तों गाली गलौज की जाती थी, उसके साथ मारपीट की जाती थी और यहाँ तक कि उसका पति उसके साथ अप्राकृतिक तरीकों से संबंध बनाना भी शुरू कर देता है। अब जो उसकी पत्नी होती है इसका विरोध करती थी, लेकिन उसका पति था उसे धमकाते हुए ये सब जारी रखता है। अब कहीं ना कहीं उसकी पत्नी थी इस सबसे परेशान तो थी, लेकिन इसी तरीके से अपने ससुराल में वो अपना जिंदगी जी रही थी। धीरे धीरे दोस्तों कुछ दिन का और वक्त बीतता है और फिर एक दिन उसका जो पति होता है अपने उस पत्नी को कहता है कि पास के ही गांव में एक तांत्रिक बाबा है, तो तांत्रिक बाबा तुम्हारा इलाज करेंगे, कुछ तंत्र मंत्र करेंगे और तुम मां बन जाओगी। अब जैसे इस बात को उसकी पत्नी सुनती है वो बड़ा ही खुश हो जाती है, सोचती है कि जब वो मां बन जाएगी तो उसके ससुराल वाले उसे ताने मारना बंद कर देंगे और फिर पहले की तरह ही वो प्यार भरी जिंदगी जीना शुरू कर देगी। और फिर यही सोच करके बड़े ही खुशी खुशी अपने उस पति के साथ उस तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके गांव से कुछ दूरी पे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव लगता है असदनगर और उसी गांव में रहने वाला एक तांत्रिक बाबा होता है जिसका नाम होता है गिरधारी। 12 अप्रैल 2025 के दिन दोस्तों उसका जो पति होता है प्रदीप अपने उस पत्नी को लेकर के वहीं पास के गांव में असदनगर में उस बाबा गिरधारी के पास लेकर जाते हैं। वहां जो बाबा होते हैं उस महिला को देखते हैं और इसके बाद उसका पति प्रदीप होता है उसे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी मां बने, किसी संतान की वो जन्म दे, तो इसके लिए तुम्हारे पत्नी को किसी दूसरे के साथ संबंध बनाना होगा।
अब जैसे इस बात को उसका पति सुनता है, उसे इसका विरोध करना चाहिए था, लेकिन दोस्तों जो उसका पति था इसका वो विरोध नहीं करता है, बल्कि उस तांत्रिक बाबा के साथ मिलकर ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर दोस्तों दूसरे दिन उसका जो पत्नी होता है अपने उस पत्नी को साथ लेकर के उस तांत्रिक बाबा के पास पहुंचते हैं, और वहां पे दोस्तों दो लोग पहले से ही मौजूद होते हैं, जिसमें से एक तो उसका पति होता है, उसका चचेरा देवर होता है, और दूसरा दोस्तों उसके पति का ममेरा भाई होता है। अब इसके बाद दोस्तों वहां पे इस तंत्र मंत्र की प्रक्रिया शुरू की जाती है, और इस तंत्र मंत्र के आड़ में उस महिला को दवा के नाम पर कुछ पीने के लिए दिया जाता है। अब जो महिला होती है जैसे उस चीज को पीती है, इसके थोड़े ही देर बाद दोस्तों उसे बेहोशी सा छाने लगता है। अब देखते ही देखते वो जो महिला होती है एकदम से बेहोश हो जाती है, और इसके बाद दोस्तों वहां पे उसके पति के आंखों के सामने ही उस तांत्रिक बाबा के यहाँ ही उसका देवर होता है, या उस महिला के चचेरा देवर और उसका ममेरा देवर वहां पे उस महिला के साथ दरिंदगी करता है, उसके साथ रेप जैसी घटना का अंजाम देता है। उसका पति सब कुछ अपने आंखों से देख रहा होता है, और इसके बाद दोस्तों जब वो महिला होश में आती है तो उसे वहां से लेकर के अपने घर चले जाते हैं। अब इस तरीके से दोस्तों बार बार अपने उस पत्नी को साथ लेकर के उस तांत्रिक बाबा के पास जाते थे, और वहां पे इसी तरीके का उस घटना को दोहराया जाता था। अब कहीं ना कहीं उसकी जो पत्नी होती है इस सब से बहुत ज्यादा तंग आ जाती है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाती है, और इसके बाद दोस्तों बड़े ही हिम्मत करके ये बात अपने सास और ननद को बताती है। वो सोचती है कि शायद इसमें उसका सास है, उसकी ननद है, उसका मदद करेगी, लेकिन दोस्तों जो उसका सास होती है, उसका ननद होती है, उल्टा इस महिला को गाली गलौज देती है, इस महिला को मारती पीटती है, और इसके बाद दोस्तों उस महिला को घर से भगा देते हैं। अब इसके बाद दोस्तों वो महिला अपने मायके पहुंचती है, अपने माँ बाप को इस घटना की जानकारी देती है, और इसके बाद दोस्तों अब जो महिला होती है मीरगंज के थाने में पहुंचती है, और वहां जा करके पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है। पुलिस वाले को इस पूरे घटना की कहानी सुनाती है, और फिर दोस्तों अब जो पुलिस वाले होते हैं उसका केस को दर्ज करते हैं, उस महिला का मेडिकल करवाते हैं, और इस पूरे मामला का जांच पड़ताल शुरू करते हैं। और जो आरोपी होता है यानी कि उसका पति और वो तांत्रिक बाबा के साथ बाकी अन्य 4 लोग होते हैं, उस 6 को गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू करते हैं। अब जब वो पकड़ा जाएगा तो फिर कानून तय करेगी कि इसमें उस सबको कौन सी सजा मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना पर और ऐसे ऐसे तांत्रिक बाबा के लिए, ऐसे ऐसे पति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में ऐसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।